हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में वोल्ट मीटर विभवमापी में अंतर देखेंगे। साथ में हम चर्चा करेंगे विभवमापी वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है, किस प्रकार से श्रेष्ठ है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। या तो पूछेगा पहला क्वेश्चन वोल्ट मीटर विभवमापी में अंतर, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों, इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो 2 अंक का 3 अंक का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसलिए आज के इस लेक्चर में आप लोगों को समझना है वोल्ट मीटर विभवमापी में अंतर। बिल्कुल ज्यादा रटना नहीं है, मात्र समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए वोल्ट मीटर विभवमापी, इसके पहले हमने तो आपको विभवमापी अच्छे तरीके से समझाया था कि जब हम विभवमापी का सिद्धांत पढ़ते हैं तो विभवमापी बनाते कैसे हैं। तो कई एक मीटर के चालक तार को जोड़ करके श्रेणी क्रम में एक चालक तार में एक हम संचायक सेल जोड़ देते हैं और यहां पर धारा नियंत्रक का प्रयोग करके कुंजी की सहायता से हम विभवमापी का निर्माण करते हैं। अब विभवमापी में से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल हम निकाल सकते हैं, माप सकते हैं, या सेलों का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, ये विभवमापी की सहायता से। तो भाई साहब जो विभवमापी होता है, जब इसको जॉकी की सहायता से संतुलन बिंदु निकालते हैं तो इसका जो विक्षेप होता है शून्य पर आधारित हो जाता है। जॉकी को जब हम रगड़ कर इधर उधर करते हैं, जॉकी को खिसकाते हैं, तो जो हमारा ये विभवमापी का संकेतक है वो शून्य पर स्थिर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए, जैसे हमारा ये विभवमापी का संकेतक है तो इसका जो सुई है बिल्कुल शून्य पर स्थित होना चाहिए। यहाँ पे शून्य है तो शून्य पर होना चाहिए, इसलिए इसे कहा जाता है विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। जबकि यह विक्षेप विधि पर आधारित है, पहले ये 0 पर रहता है। जैसे मान लीजिए आपका ये इसका है ना संकेतक रहता है, तो पहले यहाँ पे मान लीजिए 0 पर है, फिर यहाँ पे 0 पर, फिर ये घूमने का कोशिश करता है। जैसे धारा बहती है तो इधर मान लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसा करके रहता है, तो ये घूमता है। तो ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित नहीं है ना, क्योंकि ये शून्य होता है तभी हम मानते हैं भाई साहब ये अब यहाँ पे विभवमापी की गणना हम कर पाएंगे। और ये ऐसा नहीं होता, जैसे करंट फ्लो करते हैं परिपथ में तो ये शून्य से स्थिर अपने भी जो भी उसका मान होगा विभवमापी का यानी विभवांतर का मान होगा उस स्थिति पर हो जाकर के स्थिर होता है। इसलिए तो कहते हैं ये विक्षेप विधि पर आधारित है, विक्षेपित होता है, लेकिन ये शून्य विक्षेप पर आधारित है। विभवमापी जो है भाई साहब वो शून्य पर होना चाहिए उसका। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने कहा कि विभवमापी और वोल्ट मीटर में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि विभवमापी वोल्ट मीटर में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, तो आप बताओगे जो आपका विभवमापी है ये ज्यादा श्रेष्ठ होता है, वोल्ट मीटर से विभवमापी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसका कारण क्या है, जब भी हम किसी परिपथ में विभवांतर की गणना करते हैं तो जब हम विभवमापी वोल्ट मीटर 2 में से किसी एक को लगाएं, तो यदि विभवमापी को लगाते हैं तो विभवमापी के अंदर किसी प्रकार की धारा नहीं ली जाती। यानी हम जब विभवमापी की सहायता से विभवांतर की गणना कर रहे होते हैं तो विभवमापी द्वारा 1 भी % धारा नहीं ली जाती है, अल्प धारा भी नहीं ली जाती। जबकि जो वोल्ट मीटर होता है, जब वोल्ट मीटर हम लगाते हैं परिपथ में तो वोल्ट मीटर कुछ अल्प मात्रा में धारा ले लेता है, जिसके कारण जो वास्तविक मान है वो प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ जो धारा है वोल्ट मीटर स्वयं खर्च कर दिया। जैसे आपको मम्मी बोली बेटा 50 रुपए ले लो सब्जी लेकर आ जाओ, तो एक बच्चा जाता है 50 का 50 पूरा का पूरा सब्जी ही लेकर आता है। लेकिन एक बेटा कहा भाई छोटा है, थोड़ा सा मोटा है, खाने में ज्यादा संचल है, तो फिर क्या करेगा, बोले 10 रुपए की गुपचुप खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, जो भी खा ले, और हम सब्जी कितना लेकर आएंगे 40 रुपए। तो भाई अच्छा कौन है, जो पहले गया था 50 रुपए लेके गया था, 50 का पूरा सब्जी लेकर आया था, वो अच्छा था। इसी प्रकार से विभवमापी है, जब इससे हम विभवांतर की गणना करते हैं किसी भी परिपथ में तो ये जो मापता है तो भाई धारा ये नहीं लेता, ये घूस वाला काम नहीं करता कि कुछ मुझे दे दो तब मैं मापूंगा। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर ये थोड़ा सा नेचर में खराब व्यक्ति है, समझ रहे हो, ये कुछ मात्रा में ले लेता है, मतलब जिसके लिए आया है उसी से कुछ लेने की कोशिश करता है। इसलिए जो वोल्ट मीटर होता है उतना श्रेष्ठ नहीं होता विभवमापी से। विभवमापी के श्रेष्ठता का कारण तो आप समझ ही गए कि विभवमापी क्यों श्रेष्ठ है। भाई उसमें से अल्प धारा भी प्रवाहित नहीं होता जिससे वास्तविक मान ही देता है, जबकि वोल्ट मीटर में जो होता है वो कुछ मात्रा में धारा स्वयं ले लेता है, जिसके कारण से जो आपका वोल्ट मीटर का मापन होता है वो शुद्ध नहीं होता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब सुग्राहिता कम होती है और विभवमापी की सुग्राहिता अधिक होती है। आगे देखो, इसमें स्रोत से सदैव निश्चित धारा प्रवाहित होती है और इसमें अविक्षेप की स्थिति में इसमें स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अविक्षेप की स्थिति में मतलब जो आपका शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया कि भाई साहब जो उसका अंकन होता है वो जब कहीं भी यदि विक्षेप नहीं होता है तो इसका मतलब ये धारा प्रवाहित नहीं हो रही है।
और इसमें विक्षेप हो या ना हो लेकिन धारा प्रवाहित होगी, तो ये नहीं बताएगा धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। समझ रहे हैं, ये चीज है। चलिए, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। कुछ कम क्यों? क्योंकि कुछ मात्रा में ये धारा खुद खा लिया भाई साहब। विभवमापी में क्या होता है, जितना उसका विद्युत वाहक बल विभवांतर होगा वो वास्तविक विद्युत वाहक बल विभवांतर के मान के बराबर होता है। यानी विभवमापी जो भी गणना कर रहा है विद्युत वाहक बल का या विभवांतर का, तो वो जितना होता है भाई साहब परिपथ का उतना, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल माप रहा है विभवमापी, तो जितना सेल का हमारा क्या है विद्युत वाहक बल है विभवांतर है, उतना ही यहां पे जो है आपका विभवमापी मान देता है। अगला है, इसका प्रतिरोध उच्च किंतु निश्चित होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है किंतु निश्चित होता है। वहीं पे विभवमापी की बात कर लेते हैं तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। आगे देखिए, इसका उपयोग केवल विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है, और इसका उपयोग विद्युत वाहक बल विभवांतर ज्ञात करने के अतिरिक्त किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना करने में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम अभी इसके पहले 2 वीडियोस दिए थे विभवमापी की सहायता से 2 सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना, और एक क्वेश्चन था विभवमापी की सहायता से किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, और दूसरा क्वेश्चन था विभवमापी की सहायता से किसी एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराया। हो सकता है आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज यार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट आप लिख लेना, जो वोल्ट मीटर होता है इसका आकार छोटा होता है, जो विभवमापी होता है इसका आकार बड़ा होता है। वोल्ट मीटर का आकार छोटा होता है और विभवमापी का आकार बड़ा होता है। तो इस प्रकार से बच्चा लोग वोल्ट मीटर और विभवमापी दोनों में जो डिफरेंस था वो बता दिया। वोल्ट मीटर क्यों श्रेष्ठ होता, सॉरी विभवमापी क्यों श्रेष्ठ होता है ये भी बता दिया कि जब भी हम विभवमापी से धारा मापते हैं तो विभवमापी स्वयं धारा की कोई भी मतलब परसेंटेज यानी 1% एनर्जी खपत नहीं करता है। वहीं पे जब वोल्ट मीटर से मापते हैं तो कुछ धारा, अल्प धारा वोल्ट मीटर से होकर प्रवाहित होता है, जिससे कि जो मापा गया विभवांतर होता है वो वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। इस कारण से विभवमापी श्रेष्ठ होता है वोल्ट मीटर से। उम्मीद करता हूं छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।